अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर सैकड़ों किसान प्रेम राज मोटर्स पर इकट्ठा हुए, जहां से वह पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जटारी में होने वाली सभा में जाने लगे तो महुआखेड़ा पुलिस व कोसी पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसानों को रोककर समझाने लगे। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एएसपी व तहसीलदार कोल भी मौके पर पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने सैकड़ों किसानों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक 13 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार कोल को सौंपा। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उपरोक्त चारागाह की भूमि गाटा सम 048 48/3 के कुल रकबा 2.4550 हेक्टेयर पर की गई जांच से स्पष्ट हो चुका है कि राज्य सरकार ग्राम सभा की सुरक्षित श्रेणी चारागाह की भूमि जिसका राजस्व नियमावली के अनुसार भू उपयोग परिवर्तित नहीं हो सकता पर भूमाफियाओं द्वारा फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा ग्राम की जनसांख्यिकी और भौगोलिक स्थिति बदलने का षड्यंत्र से अवैध रूप से बसा दिया गया है, जिसमें न्यायालय तहसीलदार कोल के यहाँ पर लगभग 145 लोगों पर जुर्माना पिछले 6 वर्ष पहले लगाया गया है। अतिक्रमणकारियों के इस गांव की मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाए क्योंकि यह सभी दोहरा मतदान अवैध रूप से करते हैं, जिससे गांव के मूल निवासियों के संसाधनों का लाभ बाहरी ले जाते हैं। अतिक्रमणकारियों ने फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम बदलवा लिए हैं और ग्राम पंचायत सदस्य बनकर मूल ग्रामवासियों का हनन कर रहे हैं एवं उपरोक्त सभी के अवैध कब्जों से सरकारी सुरक्षित भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें, क्योंकि उपरोक्त गाटा संख्या 106 रकबा 0.9910 हेक्टेयर पशु बैठक की भूमि खतौनी में सुरक्षित श्रेणी अंकित है, जिसका उपयोग गौशाला निर्माण हेतु उपयोगी है। विकासखंड लोधा में गौशाला निर्माण हेतु फंड भी उपलब्ध है एवं पूर्व में भी तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा गौशाला निर्माण हेतु निर्देशित किया जा चुका है, परंतु नई मुस्लिम आबादी कुछ वर्ष पहल बसी है ने मौजूदा स्थिति में प्रधान व विकासखंड के अधिकारियों पर दबाव बना रखा है कि गौशाला नहीं बनेगी। गाटा संख्या 102 में जिन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है उन पर सुसंगत 7 धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें। उच्च न्यायालय में योजित अपील सम 0754/2024 के रामवती देवी आदि बनाम कारे सिंह स्टे आदेश की अवहेलना की गई, जिसमें प्रशासन भी सम्मिलित है। भूमाफिया जगवीर तेजवीर गोपाल व जगवीर की पत्नी और राकेश व अन्य बाहरी गुंडे अराजक तत्व बुलाकर मेघ जोत ली है। 14 नवंबर 2024 को लगभग 8 बजे रात को खेत में 4 ट्रैक्टर चलवाकर मैन को जोत दिया है। सारे खेत को एकसार कर दिया, जिसकी सूचना थाना महुआखेड़ा और उपजिलाधिकारी कोल व एसएसपी महोदय को दे रखी है, जिसकी सूचना कॉपी 7 संलग्न है। नहीं, कई बिंदुओं पर तो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और जो भी बाकी जो अभी बिंदु नए ऐड हुए हैं इन बिंदुओं को देख कर विधिवत जो नियमता कार्रवाई है वो संज्ञान में शीघ्र लाई जाएगी। जी, ये गांव चिलकोरा का मामला है। पिछले 5 साल से हम उस सरकारी ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते हुए जो 2 एसडीएम पंकज वर्मा साहब थे उन्होंने भी उस ज़मीन को निकाला, फिर रविशंकर साहब थे, सीओ साहब, इन सब के साथ में सरकारी ज़मीन को निकाला, परंतु जो देवेंद्र सिंह जो हमारे गांव का भूमाफिया है जिसकी ज़मीन निकली है और जिसने 10 दुकानें बना ली सरकारी ज़मीन पर, उसकी 67 की कार्रवाई हुई है। उस पर तहसीलदार साहब ने अभी कोई आदेश किया नहीं है। कहीं ना कहीं ये तहसील के जो अधिकारी हैं, क्योंकि एसडीएम साहब आदेश करके चले गए थे, उस आदेश को कहीं ना कहीं जो तहसीलदार के न्यायालय में और एएसडीओ के न्यायालय में रोक रखा है, जिसके कारण भूमाफिया सक्रिय हैं। और देवेंद्र सिंह का परिवार, उसका जो बेटा है विजय, वो 2 बार मुझे मारने की धमकी दी है और बार मेरे से साथ में लड़ाई की है और ये सब राजस्व कर्मी के सामने ही हुआ है और वो वीडियो मैंने बना भी रखी हैं। तो मैं यही अपनी मांग मैंने लिख भी दी है और हमारे विभिन्न गांव की जो समस्याएं हैं, जो सरकारी भूमि है, आज तक खाली नहीं करवाई गई। हम चाह रहे थे कि 11 सूत्री ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आज जट्टारी में आ रहे हैं, जो खैर में चुनाव है उपचुनाव, उसकी सभा संबोधित करने। तो हम सभी किसानों ने फैसला लिया था कि हम 11 सूत्री ज्ञापन उनको दिया जाए जो हमारी जायज मांगे हैं, क्योंकि हम तहसील प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। एक गांव चिलकोरा की जमीन है जो दबंगों ने कब्जा कर रखा है। 4.25 महीना हो गए हमारा आंदोलन चला था कमिश्नर साहब के यहाँ। उस आंदोलन को एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने ये कह के खत्म कराया था कि 15 दिन में हम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करके और पूरी जमीन को मुक्त करा देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्य उस पर नहीं हुआ।
बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। एक हमारे मनोज चौधरी हैं, आरती देवी का 300 गज का प्लॉट था। इस सरकार में भूमाफिया और दबंगों की बोलबाली हो रही है। प्रशासन उनके सामने बोलता नहीं है, मूर्ख दर्शन करके बैठा रहता है प्रशासन जो है। 300 गज जमीन कब्जा ली, मकान बना दिया। एक बुढ़ासी के बाबा आए, ये चक्कर काटते काटते थक गए बेचारे, 80 साल की उम्र है, और लेखपाल इनको आज तक कब्जा नहीं दिला पाए, जबकि अमीन की कोर्ट से दखलनामा सारे इनके कागज हैं। एक हमारी शकुंतला देवी हैं चिलकोरा की, ये भी बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। बहुत सारे मुद्दे, इसमें 13 बिंदु मैंने दिए हैं। 13 बिंदुओं पर मैं देखता हूं प्रशासन कितना काम करेगा। और बहुत एक गंभीर मुद्दा था, कालसपुर और कोंडरा को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग जो 200 साल पुराना था, हमारे पुरखाओं का भी जन्म नहीं था, उससे पहले वो रास्ता चली हुई थी। आर्मी में भी सर्विस और उस रास्ते को भी कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से मिलकर और ताला नगरी के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ, उनने मिलकर उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया है पुलिस से सेटिंग करके, जिसमें महुआ खेरा हरदुआगंज पुलिस पूरा उन भूमाफियाओं का साथ दे रही है। तो मैं जिले के जो भी उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन से, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि रेवेन्यू के मामले में इंटरफेयर न करें। आपका काम है लाइन ऑर्डर का, तो आप लाइन ऑर्डर पर ध्यान दें। रेवेन्यू का मामला है वो रेवेन्यू के अधिकारी देखेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। एक गांव सुकरावली का मुद्दा है, हाई कोर्ट की स्टे होते ही दबंगों को ये मालूम पड़ गया कि हाई कोर्ट की स्टे हो गई है, तो उन्होंने रात में 14 तारीख की रात को 4 ट्रैक्टर खेत में घुसाकर पूरे खेत को जोत कर मेड़ को खुर्द-बुर्द कर दिया, और इधर की मिट्टी उधर और उधर की मिट्टी उधर कर दी, जिसका हमने लिखित में शिकायत की है। ऑर्डर भी हमने दे दिया है महुआ खेरे थाने में। अभी हम तहसील कोल जा रहे हैं, एसडीएम साहब को भी देंगे, रजिस्ट्री भी हमने कर दी है। अगर प्रशासन ने हाई